हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नर्ड। बेटा, ये है आपका एक नया चैप्टर जो हमारे बोलने में बहुत ज़्यादा काम आता है, वो है मॉडल्स। ठीक है, तो मॉडल्स को हम क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। इसे मॉडल भी बोला जाता है, इसे मॉडल्स भी बोला जाता है। तो इसकी दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस होती हैं और दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, तो मॉडल्स को हम स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो आज के सेशन है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट कि भाई मॉडल्स है क्या। फिर हम यूज करेंगे कैन, कुड का प्रयोग, में और माइट का प्रयोग। ठीक है, तो टोटल मैं आपको मॉडल्स में 4 लेक्चर्स को लेने वाली हूं, जिसमें आपको मॉडल्स को हर प्रकार के हम डेप्थ में पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देख लें इंट्रोडक्शन, फिर कैन, कुड, फिर मे, माइट और फिर हम लास्ट में नॉलेज टेस्ट को जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मॉडल वर्ब क्या है। आप बहुत बारी सुनते हो मॉडल्स, मॉडल, मॉडल। ठीक है, मॉडल है क्या। बहुत बारी होता है ना, मॉडल है क्या, कि मॉडल्स आखिर है क्या। जब आपने क्रिया को पढ़ा, क्रिया, ठीक है, जब हमने क्रिया को देखा तो हमारे को क्रिया 2 प्रकार की दिखाई दी। क्या दिखाई दी? 2 प्रकार की। कैसे दिखाई दी? मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। और कई बारी सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम कर देती थी। हाँ, तो मॉडल्स आखिर है क्या। मॉडल भी एक तरह का क्रिया ही है। वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो मेन वर्ब नहीं है, वो क्रिया है। ठीक है, तो मॉडल मेन वर्ब के साथ आ सकता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आ सकता। अब जो आप बोल रहे हो हमें सुनाई तो दे रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमने जाना ही नहीं उस चीज को। तो चलिए देखते हैं, एक बार रीड करते हैं, फिर इसी लाइन को मैं आपको समझाने वाली। मॉडल एक ऐसी सहायक क्रिया है जो वाक्य के फॉर्मेशन यानी बनावट में मदद करती है। इन्हें सामान्यतः मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या केवल मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है। मॉडल जो शब्द है ना, वो बना है नया शब्द मूड से। मूड मतलब आपका मन, आपका दिल। ठीक है, मूड नहीं है मैम आज पढ़ने का। तो मॉडल हमारे मूड को दर्शाता है। ठीक है, तो मॉडल एक क्या है? सहायक क्रिया है। क्या है? सहायक क्रिया है। ऐसी एक सहायक क्रिया है जिससे फॉर्मेशन, मतलब कि अगर आप वाक्य को देख रहे हो तो उसकी बनावट में वह काम करती है। ठीक है, मॉडल क्या है? मॉडल शब्द बना मूड से, और यह क्या कर रही हैं? ये वाक्य की फॉर्मेशन में काम आ रही हैं, अर्थात ये बनावट में मदद कर रही हैं। ठीक है, तो मॉडल वर्ब के नाम से जाना जाता है, और इसे हम कह सकते हैं कि इसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिया का ही काम कर रही है ना, तो इसे इसलिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बेटा बोला जाता है। अब आगे देख लेते हैं, पढ़ेंगे फिर समझेंगे। मॉडल साधारण वर्ब से बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब मॉडल जो होते हैं वो साधारण वर्ब यानी क्रिया से बहुत ही विभिन्न होते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे हम कह रहे हैं टीचिंग, ठीक है, ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये हमारे क्या है? ईट, ड्रिंक, टीच, ये क्या है? हमारे सिंपल वो हैं, क्या है? क्रियाएं हैं, मुख्य क्रिया में काम आती है ना। तो क्योंकि वाक्य में वह अलग भाव प्रदान करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग वाक्य के मुख्य क्रिया के साथ समर्था, संभावना, गुण, आज्ञा, ठीक है, असंभावना, आवश्यकता आदि से व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या हुआ? देखिए, इसलिए जो मॉडल होते हैं उनका हम जो प्रयोग करते हैं वो मुख्य क्रिया के साथ समर्था, संभावना, गुण, आज्ञा, संभावना, आवश्यकता आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। क्या मतलब हुआ? अगर मैं कह रही हूं आई मस्ट ड्रिंक दिस मेडिसिन, आई मस्ट ड्रिंक दिस मेडिसिन, मुझे ये दवाई को जरूर पीना चाहिए। मस्ट, जरूर। आई नीड नॉट टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश याद हो सकती है। आई मे लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश याद कर सकता हूं। तो जब हमने बोला मे, मस्ट, माइट, नीड नॉट, नीड, डेयर, शल, शुड, विल, वुड, ये क्या हैं? ये मॉडल्स हैं। तो आई विल, आपने कहा
I will study from 2 o'clock. I will study from 2 o'clock. I was studying from 2 o'clock. I will. I should. I should. I should. I would. I can. I could. I might. I must. ये वाक्य, ये जो शब्द होते हैं, इन्हें हम डेली यूज में बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं। करते हैं नहीं करते? स्पोकन में तो बहुत ही यूज होता है इनका। और ग्रामेटिकली भी अगर आपको कहूं मैं, अगर हम ग्रामर भी देखते हैं तो ग्रामर में भी मॉडल हमारे को बहुत ही जरूरी जानकारी देते हैं कि हमें ग्रामर में सही तरीके से वाक्य को लिखना कैसे, बोलना केवल नहीं, लिखना। तो देखते हैं, तो मॉडल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? जनरली मॉडल वर्ब होते हैं 13 प्रकार के, और हम सब पर चर्चा ध्यान से करते जाएंगे। कोई मुश्किल नहीं है, 4-4 कर कर, ठीक है। फिर हम एक बहुत ही प्यारी इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारे 4 लेक्चर में इस मॉडल्स को मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। तो मेरे पीछे यहाँ पर ने लिख रखे हैं, तो आपको क्या करना है, बोलना है। क्या बोलना है? पीछे बोलिए। मॉडल वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड। कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड। विल, वुड, ought to, used to, need, must, dare। बोलिए। मॉडल वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में एक होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। पहले में क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब was, were, is, am, has, have, had, do, does, did। टू हैव के फॉर्म में, ठीक है, टू बी के फॉर्म में, टू बी के फॉर्म में क्या होती है? इज, एम, आर। टू बी के फॉर्म में was, were। और टू डू के फॉर्म में क्या होती है? डू, डज। टू हैव के फॉर्म में क्या होती है? हैज, हैव, बीन। और एक होती है मुख्य क्रियाएं, और वो मुख्य क्रियाएं तो छोड़ दीजिए, ईट, ड्रिंक, स्लीप, एवरीथिंग, लीव दैट। मॉडल्स वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब ओनली विच विल कम विद मेन वर्ब, जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ भी आते हैं। अगर थर्ड फॉर्म है तो हम जनरली पैसिव वॉइस में उसके आगे हैव बीन लगा देते हैं। वो बात की बात है, जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान से पढ़िए आप, ठीक है। तो कैन, कुड, मे, माइट, शल, शुड, विल, वुड, ought to, need, must, उसके बाद क्या है? dare। तो 13 प्रकार के क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। ओके, अब ये सभी मॉडल या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। कौन कौन से? एक बार फिर बोलिए बेटा, आपको आएंगे एग्जाम में, जनरली पूछे जाते हैं मॉडल वर्ब्स, ठीक है। तो कैन, कुड, शल, शुड, विल, वुड, नीड, मस्ट, ought to, dare, might। हो गया, हमें लर्न भी हो गए 13 प्रकार के। तो इन सभी को क्या कहेंगे? मॉडल वर्ब्स कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉडल वर्ब्स कहेंगे। मॉडल वर्ब भी टेंस फॉर्मेशन में मुख्य क्रिया के साथ की सहायता करते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायता करते हैं। दीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। आई मे गो टुमारो। आई मे गो टुमारो, मैं हो सकता है, संभावना है कि मैं कल जाऊंगा। मे गो, गो क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो यहां पर टेंस फॉर्मेशन से क्या मतलब हो रहा है कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं दे कैन ऑल्सो कम विद मेन वर्ब्स, मुख्य क्रियाएं, ठीक है। बट दीज विल नॉट कम विद हेल्पिंग वर्ब। अगर आप कहो नीड इज टू, ना ना ना, नीड भी मॉडल है, इज भी हेल्पिंग वर्ब है। तो मुख्य क्रिया के साथ भाई आने वाला है मॉडल्स, लेकिन हेल्पिंग वर्ब में नहीं आना। एक कान में डाल लो, इसे ध्यान में रखें, ठीक है। हाँ जी, ध्यान में रख लिया मैडम, आगे चलो। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब।
प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स, बिकॉज मॉडल आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल्स को भी हेल्पिंग वर्ब ही कहेंगे ना, दीज आर द पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सो दैट इज वाई हमने हेल्पिंग वर्ब को दो प्रकारों में बांटा, ऑक्सिलरी इटसेल्फ मीन्स हेल्पिंग, राइट। तो यहां पर क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और फिर आता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? डू, टू डू के फॉर्म में, टू डू में डू डज, इज एम आर, ये किस में है? टू बी के फॉर्म में, ठीक है। ये यहाँ पर वॉज वर्ब भी लिख सकते हैं हम। तो आप नॉर्मल सीखिए, कोई इतना ज्यादा आपको लेने की लोड जरूरत नहीं है इस कोर्स में, ठीक है। डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, वॉज, वर, विल आदि, ये सब क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या है ये सब? क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? फिर आते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब? इसमें क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल। अब ये हमारे मेन वर्ब के साथ आ सकते हैं, लेकिन ये हमारे हेल्पिंग वर्ब अर्थात प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नहीं आते हैं। क्या नहीं आते हैं? समझे? तो चलिए आगे देखते हैं। मॉडल वर्ब की महत्वपूर्ण नियम, मतलब कि यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स इन हिंदी। हिंदी में भी कर रहे हैं, अब आगे देखोगे इंग्लिश में भी स्लाइड्स हैं, हिंदी में भी हैं, तो आपको दोनों प्रकार से कहीं दिक्कत नहीं लानी। कई बार हमारे को हमारी रीजनल लैंग्वेज, मतलब कि हिंदुस्तानी वाली भाषा में एक चीज बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाती है, तो हम अंग्रेजी में बहुत आराम से बोल पाते हैं उस चीज को, ठीक है। तो देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग फुल वर्ब, मुख्य क्रिया और हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मतलब कि अगर आप कहो कि इज, राम इज स्टडिंग, अब यहां पर एग्जाम्पल में इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कह देते हैं जब वो मुख्य क्रिया का काम करते हैं। राम इज स्मार्ट, तो यहां पर हम देखेंगे इसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अगर आपने वर्ब में पढ़ा हो कभी, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब तो है ही नहीं, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये एक मेन वर्ब का कार्य कर रही हैं। तो हमने कहा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, इज, एम, आर, डू, डज, वॉज, वर, ये हमारे मुख्य क्रिया का काम भी करते हैं, ठीक है। दोनों रूप से होता है। लेकिन जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, नीड और डेयर को छोड़कर, मतलब नीड भी हमारा हेल्पिंग मुख्य वर्ब का काम कर सकता है और डेयर भी हमारा मुख्य वर्ब का काम कर सकता है, प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि नीड और डेयर हमारा मेन वर्ब में फॉर्म में काम आ सकता है, लेकिन जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो हमारे केवल और केवल क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का फॉर्म एस, ई एस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आईएनजी होता है। देखिए यहाँ पर एस जब लगता है या ईएस लगता है तो हम जनरली कहते हैं ये मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देते हैं तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहता है ग्रामेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन के अनुसार बदल जाता है। तो जब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखते हैं, जैसे कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये टेंस के अनुसार, नंबर के अनुसार, नंबर मतलब सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है, ठीक है, और प्लूरल, ये हमने कहा सिंगुलर है, प्लूरल है, ये नंबर है। पर्सन क्या होता है? अगर कोई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी का फॉर्म सभी पर्सन और नंबर के साथ सामान्य रहता है। इट मीन्स कि चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमारे को इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारे को मे लिखना है तो चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मे का फॉर्म मे में ही लगता है। देखिए इस वाक्य को, मॉडल को समझने से पहले वर्ब, क्योंकि मॉडल क्या है? क्रिया ही है ना, तो इस वजह से आप ये याद रखिए जो वर्ब्स जो हम कर रहे हैं यहाँ पर वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपकी जो मॉडल का बेस है वो क्लियर हो जाए। ओके, अब देखिए आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ। कैन क्या है? मॉडल है। देखिए ये मेन वर्ब के साथ आ रहा है, ठीक है। यू, आई कैन, यू मे कम,
तुम आ सकते हो। तो मे देखिए सेकंड पर्सन है, हमें कोई लेना देना नहीं, मे ही लगता है। यू कैन डू दिस वर्क, तुम ये कार्य कर सकते हो। ठीक है, यू कैन क्या है, यहाँ पर कैन देखिए यू के साथ भी सेम आ रहा है, कैन जो है वो आई के साथ भी वही आ रहा है और वो यू के साथ भी सेम आ रहा है। ठीक है, आई क्या है, कैन के साथ भी सेम आ रहा है और यू के साथ भी सेम आ रहा है। तो आई कैन डू दिस, यू मे कम, यू कैन डू दिस वर्क, ही मे कम। ही मे कम मतलब कि देखिए यू के साथ भी मे जो है वो मे ही है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें कि मे का फॉर्म हमारा ही के साथ भी सेम है, तो इट मीन्स कि जो मॉडल्स हैं वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, दे कैन डू दिस वर्क, वह ये कार्य कर सकते हैं। सो दे कैन डू दिस वर्क, देखिए कैन के साथ भी दे का प्रयोग हो रहा है बट चेंज नहीं हो रहा है। दे मे कम, वह आ सकते हैं, तो दे मे कम। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि कैन क्यों लगाया, कुड क्यों लगाया, ठीक है, मे क्यों लगाया। तो इसी पर हमने क्या करना है, चर्चा को बढ़ाना है कि कहाँ हमारे को कैन को यूज करना है, कहाँ हमारे को कुड को यूज करना है। देखिए यहाँ फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ठीक है, दे थर्ड पर्सन, तीनों में कैन का प्रयोग हुआ है, तीनों में हुआ है। ठीक है, आई यू दे, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया, तीनों में यूज हुआ। हाँ, लेकिन हम ये कह रहे हैं उसी तरह मॉडल ऑक्सिलरी में भी विभिन्न विभिन्न पर्सन के साथ प्रयुक्त हुआ है। अगर आप में भी देखोगे तो ये सेकंड पर्सन के साथ, ये थर्ड पर्सन के साथ यूज हुआ, लेकिन मॉडल वर्ब की फॉर्मेशन चेंज नहीं होती है जैसे मेन वर्ब की होती है। जैसे कभी हम कहें कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, तीसरा व्यक्ति है, तो उसके साथ एस या एस का फॉर्म लगाते हैं। ये मैं आपको उदाहरण के रूप में बता रही हूँ। तो हम यही कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मॉडल्स हैं उनका फॉर्मेशन कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमने पढ़ लिया। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब परिवर्तन हो जाता है। आप कहते हो ना हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का परिवर्तन होता है, ये आपको टेंसेस में पढ़ाया है। देखिए टेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, तो टेंसेस को तो दिमाग से निकालिए ही मत। मैं कह रही हूँ चाहे आप कोई भी ग्रामर टॉपिक भी करते हो, चाहे आप बोलने में भी कोई चीज़ बोलते हो, तो वहाँ पर टेंसेस का प्रयोग भरपूर होता है। ठीक है, तो लिखने में भी और बोलने में भी जो टेंसेस हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। तो टेंसेस अगर क्लियर हैं तो आप हर चीज़ को क्लियर कर सकते हो। अब देखिए आई एम गोइंग, तो जैसे ही हमने कहा एम है, तो एम से हमें ये पता चला कि भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पर क्या आएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये जिसे हम मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब दे हैव गॉन, दे हैव गॉन, हैज और हैव किसके साथ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, मतलब कि वह अब यहाँ पर दे लिख रखा है, वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं। ठीक है, तो हैव है, तो यहाँ से हमें परफेक्ट पता चला कि यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, इससे हमें पता चला ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ईटिंग हमारा यहाँ पर या आईएनजी आया, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया। यू हैव ईटन, आपने खाना, आप खाना खा चुके हैं, तो यहाँ पर हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट आया, तो ईटन यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। तो हमारे को ये पता चला कि भाई हेल्पिंग वर्ब की वजह से हमें ये पता होता है कि मुख्य क्रिया कौन सी लगानी है, लेकिन मॉडल जो है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ही आते हैं, तो मॉडल का कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। जो मॉडल होते हैं वो सामान्य रूप से एक ही रहते हैं। ओके, आगे देखिए, आई के साथ गो लगकर आई गो, ठीक है, एक वाक्य बनता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब आई एम लगाने पर गो का रूप बदल जाता है। जैसे मैंने आपको बोला गोइंग हो जाता है, लेकिन मॉडल के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, दे मस्ट गो देयर। अब हमने कहा कि मॉडल के बाद अगर हम ये देखें कि कोई भी वर्ब का फॉर्म लगाओ, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मॉडल वैसे की वैसे ही रहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आगे और चर्चा करूंगी जिसमें आपको पता चलेगा प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं कौन से मॉडल को, और वही चीज को हम पास्ट में यूज करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जैसे ही हमने देख लिया कैन है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, कुड है तो मतलब ये फ्यूचर
बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं आगे आपको चर्चा में बताऊंगी, बट यहाँ पर हमने ये कहा कि देखिए गो का रूप बदल पर गोइंग हो जाता है, लेकिन अगर आप मॉडल्स का प्रयोग करते हो तो जर्नली उसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। समझ में आया? तो जब भी आप शुड यूज करा यहाँ पर, ठीक है, मस्ट यूज किया, तो आप जनरली देखोगे कि अगर मॉडल है तो यहाँ पर आगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा सकता है अप्रोक्स। अप्रोक्स क्यों? क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, अपवाद हमेशा होते हैं हर चीज के, होता है ना। आर्टिकल में ए एन लगा दिया तो कई जगह एन नहीं लगता। ठीक है, तो लेकिन मॉडल के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। मॉडल में मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, दे मस्ट गो देयर। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें मदद करनी चाहिए गरीबों की, और दे मस्ट गो देयर, उन्हें ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पर। मस्ट मतलब ज़रूर। तो इन्हीं को अब हम देखेंगे कि जो हमेशा ये देखेंगे कि अगर कोई भी फॉर्म है जनरली मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, एक्सेप्शन ज़रूर है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि मॉडल के बाद मेन वर्ब में परिवर्तन नहीं होता। अप्रॉक्स अपवाद हैं, वो बाद में करेंगे। तो अभी के लिए यही समझे कि मॉडल अगर है तो आगे हमारा कोई भी वर्ब का फॉर्म है, मतलब कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वो चेंज नहीं होगा कभी भी। अभी के लिए ये समझे। ओके, तो आगे देख लेते हैं। अब हम भरपूर कैन पर आ गए हैं। ठीक है, अब हमारे मॉडल्स जो हैं वो शुरू हो गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसको। गाइस मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडल्स, और इतने मेहनत करके बनाए हैं कि आपको बहुत पसंद आएंगे। ठीक है, अब हमारा जनरली मॉडल्स जो है वो शुरू होता है। कैन का मतलब क्या है? जो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। कैन मतलब सकता, सकती, सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में। कुड पास्ट में होगा, लेकिन कैन मतलब सकता, सकती, सकते हैं आदि। ठीक है, कैन का उपयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के फॉर्म में सामान्य किया जाता है। ठीक है, कैन का प्रयोग किसी वाक्य में योग्यता अथवा क्षमता व्यक्त करने के लिए, अनुमति लेने या देने की संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अभी इंग्लिश में जब हम इस स्लाइड को देखेंगे ना, यही सेम को, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा समझ में हम कैन का उपयोग सकता है, सकती है, सकते हैं के फॉर्म में सामान्यतः किया जाता है। ठीक है, कैन का प्रयोग किसी वाक्य में योग्यता मतलब क्या होती है? आपकी योग्यता है, आपकी क्या है? शक्ति है ना। तो योग्यता अथवा क्षमता, आपकी क्या क्षमता है ना। तो एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी पार को दर्शाती है, व्यक्त करने के लिए, या अनुमति मतलब परमिशन, टू परमिट। ओके, या देने की संभावना, या अलाउ करना, टू परमिट या अलाउ करना किसी को करने के लिए किया जाता है। कैन का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, जैसे क्षमता, योग्यता, औपचारिक या अनौपचारिक, सामान्य संभावना, भूतकाल के कार्य में, अनुमान हेतु आदि। मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, टू परमिट, अभी आएगा इंग्लिश में, एबिलिटी, पार, पॉसिबिलिटी। यहां पर हमने टू परमिट अनुमति देना, अनुमति लेना, अलाउ करना, परमिशन, अब परमिशन आपको मिलती है तो आपको अलाउ किया जाता है। टू परमिट, अब परमिशन देते हो, तो यहां पर कैन का यूज किया जाता है। नॉट, एक मॉडल होने के कारण इसका रूप सदैव समान रहता है। सब्जेक्ट के किसी भी पर्सन के साथ इसका रूप नहीं बदलता है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कर्ता हो, ठीक है, सब्जेक्ट मतलब कोई भी कर्ता हो, इसका रूप नहीं बदलता है। एक मॉडल होने के कारण इसका रूप सदैव हमेशा एक ही रहता है। राकेश कैन कैरी दीज टोमेटोज टिल द रिक्शा। अब ये उसकी योग्यता को बता रहा है, क्षमता को बता रहा है कि भाई कर सकता है। ठीक है, राकेश ये टमाटर को रिक्शा तक ले जा सकता है, तो मतलब राजेश कैन ले जा सकता है। एग्जाम्पल क्या है? राजेश कैन कैरी दीज टोमेटोज टिल द रिक्शा। तो हमने क्या देखा
ये क्षमता भी हो सकती है, ये उसकी योग्यता भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये उसकी क्षमता है ना। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वह इस समस्या को हल कर सकता है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्जाम, भाई साहब पार देख रहे हो, मैं इस एग्जाम में के किसी भी पेपर को हल कर सकता हूँ, मतलब उसके पास इतनी शक्ति है ना। अब यहाँ पर ये पार भी हो सकता है कि भाई उसके पास इतनी शक्ति है कि वो टोमेटोज को रिक्शा तक लेके जा सकता है। ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस एग्जाम, तो कहीं भी हो सकता है। आई कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी बट आई कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश येट। अब याद रखिएगा, हम जब भी बोल सकते हैं ना कैन, जब कैन नेगेटिव होगा, नेगेटिव क्षमता, योग्यता, शक्ति, परमिशन को बोल रहा हो कि भाई नहीं जा सकते या कुछ, तो कैन को हम कैन नॉट बोलते हैं, ठीक है, जनरली बोलते हैं। लेकिन इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना कैन का, कैन नॉट का होता है कांट। तो ये तो हमेशा हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर हमारे को कांट यू रीड व्हाट आई एम सेइंग, कांट यू रीड दिस बोर्ड, मैंने क्वेश्चन पूछा क्या आप ये बोर्ड को नहीं पढ़ पाते, ठीक है, तो कांट यू रीड दिस बोर्ड, कांट यू स्पीक व्हाट आई एम स्पीकिंग, कुछ भी हो सकता है ना। तो अगर मैंने बोला कांट यू, देखिए कांट यू रीड द बोर्ड, तो जनरली मैं यहां पर नेगेटिव बोल रही हूं ना, क्या आप नहीं बोर्ड को रीड कर सकते। तो जब हम जनरली नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बोलते हैं तो हम वहां पर कांट बोलते हैं। जनरली हम ये नहीं बोल सकते कैन नॉट यू सी द बोर्ड, अच्छा नहीं लगे, ठीक है। तो आई कैन स्पीक फ्लुएंट भोजपुरी बट आई कांट स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इट। मैं धारा प्रवाह भोजपुरी बोल सकता हूं, लेकिन मैं अभी तक धारा प्रवाह अंग्रेजी नहीं बोल सकता। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब कि धारा प्रवाह, मतलब कि यू कैन नॉट स्टॉप व्हाइल यू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कांट यू स्पीक इंग्लिश, अगर मैं बोलूं कांट यू स्पीक इंग्लिश, तो यहां मैं रुक रही हूं। तो फ्लुएंटली क्या होता है, बिना रुके, ओके। तो देखिए कैन ही कुक फूड, क्या वह खाना बना सकता है, क्या वह खाना बना सकता है, तो कैन ये पॉजिटिव था तो हमने यहाँ पर कैन लिखा, ये इंटरोगेटिव है, ठीक है। अब कुड का देखते हैं, क्या करेंगे कुड का, ये सारा इंग्लिश में भी लिख रखा है बेटा, फिक्र नहीं करने का। अभी आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ, फिर इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगी, भाई जो भी हो दिमाग में घुसा लेना मॉडल्स को, ठीक है। तो कुड सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे आदि। सका, सकी, सके या सकता था, सकती थी, सकते थे आदि, ये होते हैं हमारे मॉडल। कुड का प्रयोग हम जनरली भूतकाल में करते हैं या फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए। देखो प्रेजेंट का हो गया ना, देखो थे लिख रखा है, क्या कर रखा है, थे लिख रखा है, तो आपको समझ में ही आ गया भाई, अच्छा समझ गया, ओके। कुड का प्रयोग सकता, सकती, सकते थे या सका, सकी, सके आदि के लिए रूप में किया जाता है जो भूतकाल में संबंध रखते हैं। भूतकाल, थे मैम भूतकाल से उनका रिलेशन है, संबंध है। यह वाक्य में असमर्थता का भाव व्यक्त करता है, यानी हम कह सकते हैं कि हम संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आई कुड, हम संभावना भी बोल रहे हैं। कुड का यूज हम पॉसिबिलिटी को भी बेटा बोल सकते हैं। इट इज नॉट लाइक ओके। तो आगे देखते हैं, इसका अन्य अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे भूतकाल की योग्यता या क्षमता, भविष्य की आज्ञा, अनुमति, विनती करने के लिए आदि। तो हमने कहा कि जब हम कुड का यूज कर सकते हैं तो हम जो पॉसिबिलिटी, जो क्षमता, जो योग्यता, जो पार, जो पॉसिबिलिटी, जो परमिशन, जो परमिट करना, वो हम हमेशा भूतकाल से रिलेटेड हो। यार मैं कर सकता था यार,
आई कुड पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर सकता था यार। आई कैन पास द एग्जाम, मैं एग्जाम को पास कर सकता हूं यार। समझे? एग्जाम्पल देखो, आई कुड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। आकाश कुड बी इन दैट हाउस, आकाश उस घर में हो सकता था। था है नहीं, है होता तो कैन आता, था तो कुड आया। ठीक है, आकाश कुड बी इन दैट हाउस। यू कुड गिव मी सम मनी टू ईट, आप आज मुझे कुछ, आप, यू कुड मतलब आप होगा यहाँ पर, आज लिख दिया। ठीक है, आप मुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे सकते थे। भाई मैं इतना भूखा था, मैं आया था आपके पास, आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते थे। तो यू कुड गिव मी सम मनी। ही कुड विन द मैच टुडे, वह आज मैच जीत सकता था। दे कुड बीट यू, वे लोग तुम्हें पीट सकते थे। रामेश कुड हेल्प हर, रामेश उसकी मदद कर सकता था। ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, मैंने यहां पर बोला ही कुड विन द मैच टुडे, वह आज मैच जीत सकता था। दे कुड बीट यू, वे लोग तुम्हें पीट सकते थे। रमेश कुड हेल्प हर, रमेश उसकी मदद कर सकता था। ठीक है, अब इंग्लिश में देख लेते हैं कैन कुड, बिकॉज वी हैव रेड इन हिंदी, हमने पूरा हिंदी में कैन और कुड को कर लिया है। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको कैन और कुड तो समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। ठीक है, कैन या कुड, कैन इज यूज फॉर ऑल पर्सन इन द प्रेजेंट टेंस। मैंने बोला कैन का यूज वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। कुड इज यूज फॉर ऑल द पर्सन इन द पास्ट टेंस। जो कुड है वो हर व्यक्ति के लिए यूज होता है भूतकाल में। ठीक है, तो कैन इज यूज कहां कहां, कैन यहां यूज होता है प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो देखो, तो कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। पहला क्या है, टू एक्सप्रेस परमिशन। पहले क्या होता है, टू एक्सप्रेस परमिशन। एक्सप्रेस परमिशन मतलब कि आज्ञा, बोला ना आज्ञा। देखो, यू कैन गो नाउ विच इज इक्वल्स टू आई गिव यू परमिशन टू गो, मतलब कि मैंने आपको कहा यू कैन गो नाउ, बेटा क्लास हो गई, आप जा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको आज्ञा दी, मैंने आपको परमिशन करा। टू परमिट मतलब मैंने आपको परमिशन दे दी जाने की। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, यू कांट टच द फ्लावर्स। मैंने बोला बार बार कि भाई यू कैन नॉट बोलिए, आप कांट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, नो इश्यू इन दैट केस। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स मतलब कि मैंने आपको क्या परमिट नहीं दिया। आई हैवंट गिवन यू व्हाट परमिशन, मैंने आपको परमिशन नहीं दी, मैंने आपको परमिट नहीं किया कि आप जो ये फूल का जो बाग पड़ा है उस पर आप फूल तोड़ लो, मैंने आपको परमिशन नहीं दी। यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, तो यू कैन गो नाउ, यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स। तो पहला कैन का यूज क्या होता है, परमिशन के लिए, चाहे देने के लिए चाहे लेने के लिए। टू एक्सप्रेस एबिलिटी, योग्यता, क्षमता। आई कैन स्विम, आई नो हाउ टू स्विम, तो मैं आपको अपनी क्षमता बता रहा हूँ, ये योग्यता बता रहा हूँ, भाई मैं तो तैर सकता हूँ। तो यहाँ पर आई कैन स्विम, तो यहाँ पर क्या एक्सप्रेस हुआ, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टू एक्सप्रेस एबिलिटी। ही कैन स्पीक संस्कृत, तो ये उसकी योग्यता क्षमता बता रहा है, ये योग्यता या उसकी पावर बता रहा है, एबिलिटी। आप ये भी कह सकते हो टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पावर। ठीक है, तो ही इज एबल टू स्पीक संस्कृत, तो उसकी क्षमता है कि वो संस्कृत भी बोल सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में क्या होता है, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन, दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो जब हमने कैन का यूज किया तो हमने संभावना को दर्शाया, क्या संभावना को। अब कांट हेल्प इज एन इडियम, कांट हेल्प, कांट हेल्प एक मुहावरा है। इट मीन्स कांट अवॉइड, जिसका मतलब होता है कि जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो एक होता है कांट हेल्प, मतलब कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब क्या है, कांट अवॉइड, मतलब यार ये सिचुएशन को मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता, मैं छोड़ नहीं सकता, तो ये क्या है, कांट अवॉइड। ठीक है, तो आगे देखिए,
he has a bad cold, he can't help sneezing. he has a bad cold, bad cold मतलब उसका बड़ा ही बुरा जुकाम है. he can't help sneezing, sneezing मतलब कि वो छींके मारना नहीं रोक सकता. he cannot avoid, वो नहीं रोक सकता. ठीक है, तो can't help is an idiom, it is an phrase. हम ये कह सकते हैं कि ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है can't avoid. तो it has a bad cold, he has a bad cold मतलब उसे बहुत ही गंदा जुकाम है, तो वो अपने आप को छींकने से नहीं रोक सकता. The boys can't help laughing on seeing the clown. तो जो बॉयज है वो can't help, जब उन्होंने क्लॉन को देखा तो वो अपने आप को हंसी रोकने से नहीं रुक पाए. ठीक है, तो कुड का यूज कहाँ होता है? कुड मस्ट बी यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी व्हेन द मेन वर्ब इज इन द पास्ट टेंस. जहां पर जो मुख्य क्रियाएं होती हैं वो पास्ट टेंस में होती हैं. एक चीज और समझिए, यहाँ पर शुड, मस्ट, यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था. तो हमने कहा था कि ये जो हमारी ये होती है मॉडल्स जो होते हैं उनके आगे वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता है. तो अब हमें समझ में आया कि कैन हमारा प्रेजेंट टेंस में था तो फर्स्ट फॉर्म आएगा. ठीक है, कुड हमारा क्या है? हमारा पास्ट टेंस में है. तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कुड के आगे क्या लगेगा? देखिए, अभी हमने किया कि कुड के आगे परमिशन, मे वर्ब इन द पास्ट टेंस. कुड हमारा तभी लगेगा जब जो मेन वर्ब होती है वो पास्ट टेंस में होगी. इट मीन्स कैसे होगी? पास्ट टेंस में. इट मीन्स मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा. यहाँ पर देखो, आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वाज यंगर. अब यहाँ पर आपको देखोगे कि कुड स्विम, स्विम मतलब तैरना. तो यहाँ पर हमने देखा वॉज से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या है? क्या है? पास्ट टेंस में. अब आप ये चीज देखिए कि अगर हेल्पिंग वर्ब पास्ट में दे रखा हो, ठीक है, तो अगर दे रखा हो तो जनरली मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है अफर्मेटिव में. अफर्मेटिव कॉन्टिन्यूअस हो गया ये. ठीक है, कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज. कुड यू लेंड, लेंड का लेंड. ठीक है, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं. कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ वेट कर सकते हो समय के लिए. तो कुड का प्रयोग हम कब करते हैं? कुड मस्ट बी यूज अगर हमारी जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में है. इट मीन जिसका सेंस हमारा पास्ट टेंस में आ रहा है. ठीक है, अब हम अगला वर्ड करते हैं मे. क्या करेंगे? मे का यूज कर सकते हैं. बेटा यहाँ पर अभी आपको बताया था हिंदी में. ठीक है, ही कुड विन द मैच टुडे. अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि समर्था संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब हम पास्ट पॉसिबिलिटी को दर्शा रहे थे. आई कुड नॉट गो देयर, कुड नॉट गो देयर, नॉट लगा रखा है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, अगर आपको याद हो पास्ट टेंस में. तो इसलिए यहाँ पर अगर आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख रहा है तो आपको दिक्कत की बात नहीं है. बस आपको ये देखना है कि अगर क्या है कि जो सेंस है वो कुड में पास्ट में आ रही है तो हमको कुड यूज करना है. ठीक है, तो दैट इज वाई कुड यू लेंड मी सम मनी प्लीज, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज, कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स प्लीज. मतलब कि क्या आप कुछ मिनट वेट कर सकते थे. और हमने एक चीज और सीखी यहाँ पर. क्या सीखी? देखो, एक चीज यहाँ पर और चीज, मैं एक एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया है तो आई एम सेइंग कि मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं. ठीक है, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि संभावना व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयुक्त किया जा सकता है. मतलब कि यानी संभावना हम भूत की थोड़ी करते हैं, संभावना हम पॉसिबिलिटी जो होते हैं वो प्रेजेंट की बात करते हैं. तो प्रेजेंट में अगर हमारी संभावना है तो हम कुड का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज वाई यहाँ पर हमने क्या करा. हर चीज का रीजन आपको स्लाइड में मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पर जब आपने कहा ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, कुड यू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, क्या आप कुछ फ्यू मिनट्स के लिए यहाँ पर रुक सकते हैं. तो यहाँ पर संभावना है तो वो पास्ट में नहीं, प्रेजेंट की भी संभावना आ सकती है. ठीक है, इन अ पोलाइट वे में सकता, सकती, सकते हैं, संभावना या पूर्व अनुमान आदि. पहले, पूर्व मतलब पहले का अनुमान. ठीक है, तो मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है. ठीक है, जिसके अतिरिक्त इच्छा भी शामिल हो सकती है. मतलब आपकी विश क्या है तो उसमें हमारी विश भी हम कह सकते हैं मे में आ जाती है. तो मे का प्रयोग अनुमति लेने या देने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है. ठीक है, जिससे अतिरिक्त इच्छा भी शामिल हो सकती है. औपचारिक आज्ञा मतलब कि फॉर्मल परमिशन, संभावना,
संभावना मतलब पॉसिबिलिटी, इच्छा मतलब कि आपकी विश, आशीर्वाद, जय माता दी मतलब कि आशीर्वाद इट मीन्स कि जब आप ब्लेसिंग कर रहे होते हो, भूतकालीन अनुमान, भूतकालीन, ठीक है, अपराधी प्रमाश आदि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। तो मे का क्या है, सकता, सकती, सकते हैं। जब जैसे एग्जांपल देखिए, ही मे बी राइट, जब हमारी पोलाइट रिक्वेस्ट हो। कैन जनरली हम फॉर्मली यूज कर सकते हैं, ठीक है। मे आई कम, मे आई कम, जब हमारे को फॉर्मली पोलाइटली बोलना हो तो हम मे को यूज करते हैं, पोलाइट वे को कह सकते हैं। और कैन को जब हमें नॉर्मल बोलना हो, ठीक है। ही मे बी राइट, वह सही हो सकता है। अब आप यहाँ पर देखिए, एक चीज को डाउट में लेकर नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ से तो यहाँ पर आपने, मैंने कहा सकता था, ठीक है, कुड में, और इसमें कैन में सकता, सकती, सकते हैं। अब आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, आई मे सॉल्व एनी क्वेश्चन। जब हमारे को फॉर्मली बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट बोलनी होती है ना, मैं एग्जाम को, पेपर को हल कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कैन का यूज हुआ। एक और चीज समझे, हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, सकता, सकती, सकते हैं, संभावना या पूर्व, उपयोग देने के लिए या फिर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इट मीन्स मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि जब आप बहुत ही पोलाइट वे में बोलते हो, मे का यूज हम कब करते हैं, व्हेनेवर, जब हमें बहुत प्यार से बोलना होता है। मे, हमें फॉर्मली बोलना है, कैन आई ड्रिंक वाटर, आप टीचर से ऐसे बोलोगे कैन आई ड्रिंक वाटर, मे आई ड्रिंक वाटर। तो मे क्या है, जिसमें आपका प्यार छिपा है, बहुत ही सामान्य, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, वह सही हो सकता है। ही मे गो होम टू मीट हिज फादर, वह अपने पिता से मिलने घर जा सकता है। तो बहुत प्यार से, ही मे मतलब आपने परमिशन दी, बहुत प्यार से दी, और कैन में थोड़ा सा कड़क है, ठीक है। मे आई यूज योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी कॉपी ले सकता हूँ। ही मे फूल सून, मतलब कि क्या है, वह जल्दी मूर्ख हो जाए, ठीक है। मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर बोल सकते हो। देखो, मे और कैन में एक अंतर है। कैन जब हमारे को, मे जब हमारे को पोलाइटली बोलना, बहुत प्यार से, पोलाइटली, ठीक है। और ये जब हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल, तो ये औपचारिक तरीके से होता है, मतलब ये फॉर्मल में हम ये चीज यूज करते हैं, ठीक है। बस यही डिफरेंस है। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। अब किसी को ये थोड़ी बोलोगे क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। मे तो हमने यहाँ बोला मे यू हेल्प मी, ठीक है। माइट, सकता, सकती, सकते, चाहिए आदि, पास्ट टेंस में, ठीक है। माइट का प्रयोग कम या ना बराबर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। माइट मतलब बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है, वेरी लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। कुड का यूज हम करते थे कि जब हमारे को भूतकाल का करना होता था। मे कैन का यूज करते थे जब हमारे को थोड़ी नॉर्मल परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी। मे का यूज करते थे जब हमें बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है किसी को। माइट जब हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, चांसेस कम है, मौके बहुत कम है, ठीक है। माइट का उपयोग समानतः कम या ना बराबर संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अनुमति लेने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अधिक विनम्रता का भाव निहित होता है। क्षीण संभावना, बहुत ही कम संभावना, वास्तविक संभावना है, संभावना लेकिन पॉसिबल पूरा नहीं है, आज्ञा के लिए, ठीक है, अनुमान के लिए, प्रार्थना, परामर्श आदि के लिए इस मॉडल का प्रयोग होता है। नोट, माइट अतीत या भविष्य की स्थितियों के संदर्भ में संभावना को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अतीत, भूतकाल, भविष्य, फ्यूचर। तो माइट का यूज हम तब यूज करते हैं जब हमारे को पास्ट या जब हमारे को फ्यूचर, ठीक है, जब हमारे को पास्ट या हमारे को फ्यूचर की संभावना को व्यक्त करना है, ठीक है, पास्ट और हमारी फ्यूचर की संभावना को व्यक्त करना है, ठीक है। लेकिन जब हमारी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है, ओके, माइट आई टेक दिस बुक, क्या मैं ये किताब ले लूं, ले सकता हूं, क्या मैं ये किताब ले लूं, या मैं क्या ये किताब ले सकता हूं,
इट माइट रेन टुडे, संभावना बहुत है, कम है, आज बारिश होने की संभावना है। ठीक है, तो परमिशन भी हो गया, क्या मैं ये किताब ले सकता हूँ, मतलब व्हेन यू हैव, मैं आपको ये कहूँ जब आपको पॉसिबिलिटी बहुत कम है। राजेश माइट गो देयर, राजेश घर जा, माइट गो देयर, राजेश की संभावना है। ठीक है, देयर की जगह अगर यहाँ पर घर लिख लोगे होम, तो राजेश घर जा सकता है, जाने की संभावना है, इसलिए हमारे को माइट का प्रयोग करना है। तो एक बार इंग्लिश में कर लेते हैं। ठीक है, मे इज यूज फॉर ऑल पर्सन ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो हम क्या कह रहे हैं, मे का यूज हम कब करते हैं, फॉर ऑल द पर्सन इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो टू एक्सप्रेस और टू सीक परमिशन इन अ फॉर्मल वे, मैंने बार बार कहा फॉर्मल वे, और वो क्या था, इन अ इनफॉर्मल वे। कैन का यूज इनफॉर्मल वे में, टू एक्सप्रेस और सीक परमिशन इन अ फॉर्मल वे। तो हम क्या बोलेंगे, यू मे गो, मतलब कि मैंने कहा यू मे गो, मतलब आई परमिट यू टू गो। तो हमने क्या बोला, मे फॉर्मल वे में यूज हो रहा है और कैन इनफॉर्मल वे में यूज हो रहा है। ठीक है, यू मे गो, आई परमिट यू टू गो। ठीक है, मे आई कम इन सर, मतलब क्या, मैं सीकिंग परमिशन, आई एम आस्किंग फॉर द परमिशन, कैन आई कम। अंदर से मैं तो यही बोलूंगा ना, लेकिन ऊपर से मैं बोलना है, क्यों, क्योंकि फॉर्मल है, पोलाइटली बोलना है। ठीक है, स्टूडेंट मे नॉट ब्रिंग एनी बुक और पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल, परमिशन रिफ्यूज। स्टूडेंट्स मे नॉट ब्रिंग एनी बुक्स, तो मैंने यहाँ पर परमिशन क्या कर दी, मे नॉट, नहीं। ठीक है, परमिशन रिफ्यूज, जब मैंने परमिशन रिफ्यूज कर दी। ओके, तो हमने क्या देखा, पहला हमने यहाँ पर देखा कि टू एक्सप्रेस और सीक परमिशन। सेकेंड हमने यहाँ पर देखा टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, विच इज वेरी मच देयर। ठीक है, इट मे रेन, संभावना, ही मे कम टुडे, वह आ सकता है। टू एक्सप्रेस अ विश, मे ही लीव लॉन्ग, ब्लेसिंग, विश है हमारी। ठीक है, मे ही एंजॉय गुड हेल्थ, तो ये हमारी विश हो गई। तो पॉसिबिलिटी, विश। टू एक्सप्रेस पर्पस, पर्पस मतलब वजह, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। ओके, माइट, माइट इज यूज फॉर ऑल द पर्सन ऑफ द पास्ट टेंस। माइट का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं और फ्यूचर संभावना के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, माइट टू सीक परमिशन मतलब क्या है, माइट, आई कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ मे आई व्हेन आस्किंग फॉर परमिशन। तो माइट आई कैन बी यूज्ड, माइट आई का प्रयोग यूज कर सकते हैं बजाय मे आई के। तो आप माइट आई को यूज कर सकते हो मे आई की जगह। व्हेन आस्किंग परमिशन, जब आपको किससे आज्ञा पानी है, तो मे आई की जगह माइट आई भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारे को जब हम परमिशन मांग रहे हैं तो पॉसिबिलिटी तो वैसी कम है ना कि वो हाँ करे ना करे। ठीक है, माइट आई इज मोर पोलाइट फॉर्म, पोलाइट फॉर्म मतलब विनम्र भाव है, विनम्र भाव, माइट में ज्यादा पोलाइटनेस है। द यूज ऑफ माइट शोज, जो आप यूज करते हो माइट शोज कि जो स्पीकर है रैदर हेजिटेंट, मतलब कि वो बल्कि क्या है, झिझक रहा है या डाउटफुल है। ठीक है, तो इट शोज दैट द स्पीकर इज रैदर, रैदर मतलब बल्कि, हेजिटेंट है मतलब कि पोलाइट फॉर्म है, कि वो झिझक रहा है, वो संदेह पूर्वक है रिक्वेस्ट पूछने से। मे आई यूज योर फोन, माइट आई यूज योर फोन, मे आई यूज योर फोन, बहुत पोलाइट वे में, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, पोलाइटली बट संदेह पूर्वक। ठीक है, बोथ एक्सप्रेस द सेम आइडिया बट द सेकंड सेंटेंस इज मोर पोलाइट। लेकिन आप देखिए, लेकिन हमने जब सेकंड सेंटेंस बोला तो वो ज्यादा पोलाइट फॉर्म में था। एग्जाम्पल, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ। तो माइट आई इन अ पोलाइट फॉर्म, मे आई पोलाइट है लेकिन माइट आई को रिप्लेस हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। थर्ड होता है, सेकंड होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, माइट एक्सप्रेस ग्रेटर डाउट देन मे, माइट में क्या है, संदेह ज्यादा है। माइट सजेस्ट रिमोट डिस्टेंट पॉसिबिलिटी, मतलब कि बहुत ही एक्सट्रीम लेस पॉसिबिलिटी। इट माइट रेन, बारिश हो सकती है। इट माइट कम टुडे, इट ही मे कम टुडे, माइट कम टुडे मतलब वह यहाँ आ सकता है। टू पुट फॉरवर्ड अ सजेशन, जब हमारे को किसी को सलाह भी देनी होती है, माइट इज ऑफन यूज टू पुट फॉरवर्ड अ सजेशन और ऑफर एडवाइस विच यू हैव अ लिटिल हेजिटेंट अबाउट, जहाँ पर आप थोड़े से झिझक रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल, यू माइट ट्राई अगेन, आप कोशिश फिर कर सकते हैं, दैट इज बट आई एम नॉट सर्टन इफ यू शुड,
यू माइट वेट, आप इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडल्स का यूसेज। अब जितने हमने पढ़े हैं उस पर हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। माइट यू पोस्ट दिस फॉर योर फादर, आपको इसमें मॉडल को ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 2, ही मे बी राइट, फाइंड द मॉडल, मॉडल को ढूंढना है। तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए सॉल्व करते हैं। माइट यू पोस्ट दिस फॉर योर फादर, माइट बी ऑप्शन इज अ करेक्ट वन। ठीक है, ही मे बी राइट, मे, तो यहाँ पर मे इज द करेक्ट मॉडल। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है। फिर हमने आज पढ़ा किसका, कैन और कुड में। हमने कैन को क्या करा, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट में। फिर हमने क्या करा, मे, माइट। हमने कहा कि ये जो प्रेजेंट में बोलते हैं ये इनफॉर्मल में ज़्यादा यूज़ होता है और ये माइट जो है फॉर्मल में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ये पोलाइट है लेकिन माइट बहुत ज़्यादा पोलाइट है, तो इसकी ये जो है ये पोलाइट है। ठीक है, ये क्या है, ये मोर पोलाइट है अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पास्ट और फ्यूचर की संभावना को दर्शाता है, लेकिन आप इसको इससे रिप्लेस कर सकते हो अगर ये, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोलाइट है, हम ये कहें कि ये सबसे ज़्यादा पोलाइट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी में लिखिएगा ज़रूर इन सबको, और इसमें से आपको मॉडल्स को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी हो जाएगा आप सबके लिए। ठीक है, मॉडल्स को ढूंढना। अगला लेक्चर हमारा मॉडल्स पर ही होगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मस्ट का यूज़ कैसे करना है, शैल शुड का प्रयोग कैसे करना है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, ध्यान रखिएगा अपना, डाउट नट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।